Now I am going to explain about physical significance of Gauss law. जो गॉस थ्योरम है उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है उसका, उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, गॉस लॉ इज़ ट्रू एनी क्लोज सरफेस। तो जो गॉस लॉ है हमारे पास, गॉस लॉ, गॉसिस लॉ ट्रू किसके लिए है? एनी क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है। तो गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है, जिसे हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, इमेजिनरी सरफेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कहेगा इफ द नेट चार्ज ऑफ इनक्लोज सरफेस जीरो है। सपोज करो यहाँ हमारे पास +2q चार्ज है और यहाँ -q चार्ज है, यहाँ -q चार्ज है। ठीक है, तो जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड वाई सरफेस अगर जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो आएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? जैसे +2q है, q नेट निकालते हैं हम। इस पॉइंट पर चार्ज देख लो a, इस पॉइंट पे b, इस पॉइंट पे c। ए बी सी पे q नेट चार्ज कितना आया? +2q -q, ये कितना हो गया? +2q से -2q जीरो, तो q नेट जीरो आ गया हमारे पास। तो फाई ई क्या आएगा? q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो, क्योंकि ये जीरो है तो फाई ई जीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। ठीक है, और लर्न करेंगे। जैसे गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज शेप और साइज। तो क्लोज सरफेस पर वैलिड रहेगा, इसका मैटर नहीं करता है ये कि शेप और साइज क्या होगी। और द टर्म q यानी चार्ज ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ इक्वेशन 1.31, इक्वेशन 1.31 क्या है हमारे पास? ये है इक्वेशन, ये यानी इसकी जगह हम कह सकते हैं इक्वेशन है ये फाई ई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो गॉस लॉ है, इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्ज इंक्लूड बाई द सरफेस। क्यू नेट, अगर क्यू नेट जीरो होगा तो फाई ई भी हमारे पास जीरो होगा। मतलब क्या है, जो नेट चार्ज है, जो फ्लक्स है, वो इनसाइड ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट नंबर 3, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चूजन दैट देयर आर सम चार्ज इनसाइड एंड सम आउटसाइड। अब क्या है, कुछ चार्ज इसमें इनसाइड हैं, जैसे इसे मान लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चार्ज क्या हैं? इनसाइड हैं, और कुछ चार्ज क्या है? एक यहाँ सपोज करो +2q चार्ज रखा है, एक यहाँ रखते हैं सब +q चार्ज रखा हुआ है, सपोज करो एक यहाँ रखा हुआ है -q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो नेट चार्ज है हमारे पास, जो फ्लक्स है फाई ई। सेकंड पॉइंट वाले में तो सिर्फ हमारे चार्ज थे इनसाइड, थर्ड वाले पॉइंट में चार्ज क्या है? आउटसाइड भी हैं, तो ये आउटसाइड चार्ज हैं। तो जो फ्लक्स है हमारे पास, जो फ्लक्स q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो डिपेंड करेगा ओनली इनसाइड द चार्ज। जो चार्ज क्या है इनसाइड हमारे हैं, उन पर फाई ई डिपेंड करेगा, ना कि आउटसाइड वाले पर। सपोज करो यहाँ हमारे पास +q और रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितने हो गए इनसाइड? बाहर वाले से तो मतलब ही नहीं है। इनसाइड देखो, इनसाइड का अगर निकालें तो 2q +q -q, तो ये हमारे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। तो ये थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हमारा है, पॉइंट है 4th, द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। यू में चूज एनी गॉसियन सरफेस एंड अप्लाई गॉस लॉ। मतलब क्या है, आप गॉस लॉ को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने कोई गॉसियन सरफेस चूज किया है। ठीक है, द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट नंबर पॉइंट 5 है, गॉस लॉ इज ऑफ्टन यूजफुल टूवर्ड्स ए मच ईजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की ईजियर कैलकुलेशन देता है। और सिस्टम आप जानते हो ये गॉसियन सरफेस में ही पड़ा है। व्हेन द सिस्टम हैज़ सम सिमेट्री, गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी सरफेस होती है और इसमें सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री गॉसियन सरफेस में यही होती है कि सभी पॉइंट पर अगर हम चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें किसी भी पॉइंट पर तो सिमिलर ही होगी, ठीक है। और दिस इज फैसिलिटेड बाई द चॉइस ऑफ द सुटेबल गॉसियन सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ द डिस्टेंस कंटेंट इन द कूलॉम्स लॉ, यानी हम गॉस लॉ के थ्रू कूलॉम्स लॉ को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेस्ड किस पर है, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस और डिस्टेंस कंटेंट ऑन द कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड है। एनी वायोलेशन ऑफ द गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट पॉइंट था, ये गॉस थ्योरम बेस्ड किस पर थी, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेंट ऑन द कूलॉम्स लॉ पर। फैक्टली क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी फील्ड, ये एप्लीकेबल है एनी फील्ड पर जो ओवे करता है, मतलब जो इनवर्स स्क्वायर लॉ का ओवे करता है, ठीक है। तो इट विल नॉट होल्ड इन केस ऑफ एनी डिपार्चर फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट एक और देख सकते हैं आप, ठीक है। फॉर ए मीडियम में है तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका क्या होता है, जैसे फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अगर के है तो क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, फॉर एनी मीडियम के लिए, ठीक है, विद डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के लिए।